तुम्हें ना वो करना चाहिए, वो सारे नियम का पालन करना चाहिए जो पालन करने के लिए बनाए गए हैं। जब नियम शुरू में ही बन रहा था, अगर कोई आपत्तिजनक बात थी या कुछ भी वैसा गलत होता तो सब विरोध करते, परंतु किसी ने भी नहीं किया। पर अब बात ऐसी है ना कि जो नियम बना दिए गए हैं, अगर तुम उनका पालन नहीं करोगे, तुम ही गलत रहोगे, तो जो सामने वाले की तरफ से गलतियां हो रही हैं ना, उस पर तुम कैसे सवाल उठाओगे? किस हक से उठाओगे? एक गलत व्यक्ति दूसरे गलत व्यक्ति से किस हक से सवाल कर सकता है? किसी से सवाल करने के लिए, सवाल करने के लायक बनने के लिए ना, पहले स्वयं सही होना पड़ता है। और यही नियम है। इस नियम के विरुद्ध चलकर तुम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए इस नियम का पालन करो। जो भी बोला गया है वो करो, चाहे तुम्हें कोई कितना भी क्यों ना सिखा दे। अगर 10 लोग मिलकर समूह में गलत कर भी रहे हैं, परंतु गलत तो गलत है ना, वो मत करो। जो सही है वो करो, और उसके बाद जहां आपत्ति है वहां पर सवाल करो। कल का दिन बहुत अच्छा है। तुम्हें आजकल किसी ने मन में बोला है ना कि अच्छी चीज़ों की शुरुआत अच्छे दिन से करो, तो अब जो कल की सुबह होने जा रही है वो उससे सुंदर कोई सुबह हो ही नहीं सकती, उससे शुभ कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी करना है कल से शुरू कर देना। कल से तुम्हें अपने तरक्की के लिए भी कुछ करना है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करना है, और फिर अपने शौक के लिए भी कुछ करना है तुम्हें। तो अपने पूरे दिनचर्या को इन 3 हिस्सों में बांट दो, और जहाँ तुम इन 3 चीज़ों को मन लगा कर करोगे ना, तो वही मेरी सच्ची पूजा होगी। उससे बड़ी मेरी कोई पूजा हो नहीं सकती। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें संकेत मिल चुके थे कि कोई तो बीमार पड़ने वाला है, परंतु उन संकेत के मिलने के बावजूद भी वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि संकेत मिलने के तुरंत बाद ही तुमने अर्जी लगा दी थी। अगर कोई सच में इस बात पर विश्वास रखता है कि जब वो मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं रास्ता निकाल दूंगा, तो वाकई में वैसा ही होता है। जो मेरे चरणों पर जिस तरह से श्रद्धा रखता है ना, उसे उसी तरह से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तुम्हारा भरोसा था कि मैंने बाबा से कहा है तो बीमारी नहीं आएगी, और इसलिए बीमारी नहीं आई। और अब एक बात कहूँ, बहस करने से बचो। जो बहुत बहस करता है ना, असलियत में वही सबसे बेवकूफ़ इंसान होता है। बुद्धिमान वही होता है जो शांत रहकर शांति से इत्मीनान से अपने सारे बड़े काम कर लेता है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और इस बात का बहुत ध्यान रखो कि बात कपड़ों की हो, संगीत की हो, या फिर किस लहजे में बात करने की हो, तो उसका एक जगह होता है। जिस तरह से अपने दफ्तर में करते हो, उससे कुछ अलग तरीका रहेगा घर पर, और उससे कुछ अलग तरीका रहेगा जलसे में, उससे कुछ अलग तरीका रहेगा अपने मित्र मंडली के बीच में बैठे रहोगे तब। तो इस बात का ध्यान रखना। हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि किसके सामने बात की जा रही है। तुम ध्यान रखते हो, परंतु अगर तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति ना तुम्हारे साथ कल परसों इस हफ्ते अगले हफ्ते किसी भी दिन खुल भी जाए ना, फिर भी अपनी सीमा का उल्लंघन मत करना। सीमा लांघना नहीं है, उस पार नहीं जाना है तुमने। ये तुम्हें अपने तरफ से ध्यान रखना है।